अ वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज लगभग 1.5-2 महीने के बाद हम वापस वीडियो लेकर आए हैं। आप सभी जानते हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के डेट आ गए हैं, तो अब हम प्रॉपर रिवीजन शुरू कर देंगे। और अब आपके इस पर्टिकुलर चैनल में क्लास 12 की वीडियोस, हर सब्जेक्ट की किस तरह से एग्जाम देना है, किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे, वो सब अब हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ओसवाल के सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिबेंचर का इंटरेस्ट वाले टॉपिक्स और शेयर्स के प्रो राटा और भी कुछ टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आप सभी को पता है जो डिबेंचर चैप्टर है, डिबेंचर क्या होता है बच्चों? लॉन्ग टर्म लोन। जो लॉन्ग टाइम के लिए लोन लिया जाता है उसको हम डिबेंचर कहते हैं। अब आप सभी ने देखा होगा क्वेश्चंस में ऐसा लिखा होता है 5% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, लेकिन अभी तक इस टॉपिक के अलावा जो टॉपिक आपने पढ़े हैं डिबेंचर में, इसका यूज नहीं होता। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में उसका यूज होगा। सिंपल शब्दों में कहूं, अगर आप बैंक से लोन लेते हो आपको उसके बदले क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो अगर आप डिबेंचर में लेते हो तो उसमें भी आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 1,005% डिबेंचर्स ऑफ 2 रुपी ईच। अब बताइए, 1,000 डिबेंचर 2 रुपए के हिसाब से, 1,000 को 2 से इंटू करिए, कितना आया? मतलब कंपनी ने कुल मिला के कितना डिबेंचर लिया? 2,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट? 5%। तो 2,000 का 5%, 100 रुपए। मतलब जो डिवेंचर या लोन लिया गया था उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बनेगा? 100 रुपए। अब आपके सिलेबस में इंटरेस्ट 2 बार पे होगा, 2 तरीकों से, एक हाफ ईयरली और एक एनुअली। हाफ ईयरली मतलब साल में पेमेंट होगा 2 बार। आप लोग पढ़ते हो फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है। एक बार कृष्णा चेक करके मेरे को बताना बोर्ड में कितना आ रहा है, कहां तक आ रहा है? पूरा आ रहा है? ऊपर में कितना जा सकता है? यहां तक। और नीचे पूरा कवर हो रहा है? ठीक। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। अब अगर हाफ ईयरली है तो एक बार पेमेंट होगा आपका बच्चों 30 सितंबर। काउंट कर लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। और जो अगला पेमेंट होगा वो होगा 31 मार्च। अगर हाफ ईयरली है तो। अगर एनुअली है तो सितंबर का एंट्री नहीं बनेगा, सिर्फ किसका बनेगा? 31 मार्च। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पहले आपको बता दूं, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करेंगे। डस्टर देख तो कहा है, उधर है क्या? देख तो। इसका जो जर्नल एंट्री है वो इस तरह से बनेगा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ये होगा आपका पहला एंट्री। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। मतलब आपके लिए एक्सपेंस है, आपको इंटरेस्ट देना है। और ये डिबेंचर होल्डर क्रेडिट क्यों हो रहा है? मतलब जिससे आपने उधार लिया है आपको उसे इंटरेस्ट देना है। अभी आपने दिया नहीं है, देना है, तो इट्स अ लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो पहला एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अभी जो इंटरेस्ट है वो आपका ड्यू है। दूसरा एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश।
या बैंक, मतलब आपने पेमेंट कर दिया, डिबेंचर होल्डर को आपने पेमेंट कर दिया तो डेबिट द रिसीवर, पेमेंट लेने वाला कौन है, डिबेंचर होल्डर, तो वो डेबिट हो गया और आपके जेब से पैसा चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट पेड। ये आप एंट्री, अगर मान लीजिए एनुअली है, साल में एक ही बार इंटरेस्ट पे करना है, तो इसके आगे डेट क्या लिखा रहेगा, 31 मार्च। और एक फाइनल एंट्री बनेगा, इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। मतलब जो इंटरेस्ट आपने पे किया है उसको आपको पीएल में डालना पड़ेगा, प्रॉफिट लॉस में, और आप सभी को पता है लॉस होने से क्या होता है, डेबिट। अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा, इसीलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो फाइनल एंट्री है। और नरेशन बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये हमने कर दिया ट्रांसफर, और तीनों का डेट सेम रहेगा जो होगा 31 मार्च। तो जब भी इंटरेस्ट लेंगे, पहला एंट्री मतलब डिबेंचर के इंटरेस्ट का एंट्री बनेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, दूसरा एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश, और फाइनल एंट्री स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये कुल मिला के 3 एंट्रीज बनेंगी अगर एनुअली है। अगर हाफ ईयरली है बच्चों, तब ये पहला और दूसरा एंट्री यही दो आप सेम छापोगे, पर डेट क्या डालोगे बच्चों, 30, सेम इसी को छापना है आपको, सेम, कोई चेंज नहीं, सेम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश, सेम यही एंट्री बनाओगे, एक बार 30 सितंबर और फिर से बनाओगे क्या डेट डाल के, 31 मार्च। एक बार और समझ लेते हैं, अगर एनुअली है तो ये चीज सिर्फ 2 बार बनेगा, 31 मार्च करके और स्टेटमेंट लिख के एंट्री खत्म। लेकिन अगर हाफ ईयरली है तो यह एंट्री आपको एक बार 30 सितंबर को बनाना है और सेम यही 2 एंट्री एक बार 31 मार्च को बनाना है, मतलब साल में कितने बार पेमेंट करना है, 2 बार। और फाइनली जो स्टेटमेंट है वो आपको लास्ट में लिख देना, सेम डेट 31 मार्च, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अभी एक बात बताइए, मैंने 100 रुपए इंटरेस्ट वाला आपको सिखाया था, अभी दिखाया था आपको कि 2000 का 5% 100 रुपए आया था। अगर मान लेते हैं वो एनुअली होता तो यहां भी 100 रुपए, यहां भी 100 रुपए, 100 100 100 100। लेकिन अगर वही चीज हाफ ईयरली होता तो 1 और 2 में आप डालते 50 रुपए, मतलब 100 रुपए को अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 से, क्योंकि हाफ ईयरली है, साल में 2 बार पेमेंट करना है, तो इसमें ऐसा मत कर दीजिएगा कि दोनों में 100 रुपए को 2 से डिवाइड करके 50, तो इसमें भी 50, इसमें भी 50, और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट ये जो आखिरी वाला एंट्री स्टेटमेंट उसमें आ जाएगा 100। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर एनुअली है तो 31 मार्च लिख के तीनों एंट्री, अगर हाफ ईयरली है तो पहला 2 एंट्री बनेगा 30 सितंबर, फिर यही 2 एंट्री दोबारा बनेगा 31 मार्च, और जो स्टेटमेंट है वो लास्ट में बनेगा 31 मार्च, दोनों का टोटल 100। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जो क्वेश्चन बोला किया था रचित उसको डिक्टेट करना चालू कर, आराम आराम से करना, रुक जा एक मिनट में लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो, 41। ये नया बुक है ना, नई बुक का क्वेश्चन नंबर 41। बोल, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन ग्रुप में डल गया ना, आप लोग भी ध्यान से क्वेश्चन है, बोल। 40,000 डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर इशू हुआ कितना, 40,000, कितना परसेंट, 9% डिबेंचर। आगे at a discount of 10%. ठीक है, डिस्काउंट
10%, ओके। redeem at premium of 10%. रिडीम है प्रीमियम कितना परसेंट? 10%. ओके। Assuming that the interest was paid half yearly on 30. हाफ ईयरली मतलब इंटरेस्ट पे होगा साल में कितने बार? दो बार। आगे बस चलिए बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम लिख के ले लीजिए, यही वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें एक ही में आपका इशू भी है, रिडीम भी है और इंटरेस्ट भी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लोन वाले सेक्शन को, इंटरेस्ट को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। और एक बात याद रखिए बच्चों, क्वेश्चन में चाहे डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो, रिडीम सॉरी इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लगेगा। चलिए, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, क्वेश्चन में डिबेंचर चाहे प्रीमियम में जाए चाहे डिस्काउंट में जाए फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू पे। किस पे? तो फेस वैल्यू सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल डिबेंचर कितना लिया? 40,000। फेस वैल्यू क्या है? 100। तो 40,000 को 100 से इंटू करिए, 40 लाख रुपए का लोन डिबेंचर। तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? 40 लाख। कितना परसेंट? 9%। तो 40 लाख का 9%, 3 लाख पर। क्वेश्चन में क्या बोला? हाफ ईयरली, यानी साल में कितने बार? दो बार, यानी 6/12। मैंने बोला इधर 2 से डिवाइड कर देना। 1,80,000 मतलब आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है? 1,80,000। साल में कितने बार? दो बार। एक आप पेमेंट करोगे 30 सितंबर को और एक आप पेमेंट करोगे 31 मार्च को। तो ये हमने क्वेश्चन का इंटरेस्ट का ब्रेकडाउन किया है और ये आपको रफ में नहीं करना है, ये समझ लीजिए आपका वर्किंग। और यहाँ पे कई बच्चे एक छोटी सी चीज में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको इंटू कब करना होता है, कब डायरेक्ट लेना पड़ता है। डायरेक्ट अब तब लोगे जब रुपए लिखा हो। क्या लिखा हो? जैसे मान लीजिए अगर ये 40,000 के अगर रुपए का साइन बना होता, तब आप 40,000 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तब सीधा 40,000 का 9% निकाल लेते। इसका मतलब अगर ये रुपए का साइन बना हो तो डायरेक्ट उस पर निकलेगा, और अगर रुपए का साइन नहीं बना है तब आपको मल्टीप्लाई करके उस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है। तो छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट को तो हमने देख लिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम लोगों ने इसके पहले का पार्ट किया था, ये इशू हुआ है डिस्काउंट और रिडीम हो रहा है प्रीमियम में, पहले उसको बना लेते हैं बच्चों। आप लोगों को पता है इशू होने का एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। और मैंने बार बार बोला है, डिस्काउंट माइनस होता है, रिडीम प्लस होता है, सॉरी प्रीमियम प्लस होता है। तो अब बताइए, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए, तो 100 में से 10 क्या हो जाएगा? माइनस। कितना रुपए आएगा? 90 रुपए। तो पहला एंट्री, एक बार और बता देता हूं बच्चों, इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट का ही एंट्री नहीं है, रिडीम का भी एंट्री है, इशू का भी एंट्री है। और यही क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, जिसमें आपके एक ही क्वेश्चन में इशू भी होगा, रिडीम भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा, और ये 6 मार्क्स में आएगा। मैं आपको बता देता हूं। तो पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। वो इसमें नहीं लिखते, इसमें लिखते। हाँ, तो 40,000, 40,000 मल्टीप्लाई होगा 90 से। क्यों? डिस्काउंट में इशू है। किसमें इशू हुआ है? और डिस्काउंट माइनस हो जाता है, तो कितना आ जाएगा? 36 लाख। और यहां पे भी 36 लाख। नरेशन बीइंग
डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। ये हमारा पहला एंट्री बन गया। अब दूसरा रिडीम का। मैंने बार बार बोला है आपको, पहले एंट्री में जो डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट होता है, अगले एंट्री में वही क्या हो जाता है, डेबिट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36 लाख। इसके बाद डिस्काउंट भी डेबिट होगा, बिकॉज डिस्काउंट इज अ लॉस, और लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। एक डिबेंचर पे हमें 10 का नुकसान हुआ था, टोटल 40,000 डिबेंचर पे हमें कितने का नुकसान हुआ, 4 लाख। इसके बाद मैंने बोला था अब आप पढ़ेंगे रिडीम को। रिडीम किस में हो रहा है, मैंने बोला था रिडीम इश्यू अगर डिस्काउंट में हो रहा है तो लॉस, रिडीम भी अगर प्रीमियम में हो रहा है तो लॉस। फिर से 10% यानी कि 10 रुपए, और रिडीम अगर प्रीमियम में हो तो उसको क्या लिखते हैं, लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 40,000 इंटू 10, 4 लाख। टू कितना परसेंट डिबेंचर, 9%। और हमेशा याद रखेंगे डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू लेते हैं, डिबेंचर में हमेशा लेते हैं फेस वैल्यू। कितना है फेस वैल्यू, 100 रुपए। 40,000 इंटू 100, 40 लाख। और आप लोग को याद होगा लॉस को एक बार और लिखते हैं, डिस्काउंट को दोबारा नहीं लिखते, लॉस को एक बार और लिखते हैं, क्या लिख के, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, सेम अमाउंट 4 लाख। इधर भी 44 लाख, इधर भी 40। नरेशन बीइंग डिबेंचर रिडीम्ड एट प्रीमियम। ये बच्चों इश्यू और रिडीम का एंट्री बना, तुम लोगों को दिख रहा है, ये बच्चों रिडीम का एंट्री बन गया। अब हम बनाएंगे इंटरेस्ट का, जो अभी मैंने आपको सिखाया, ठीक है। इस वाले पोर्शन को मैं रब कर देता हूं, क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो एंट्री होगा इसका, क्या बोला था, इंटरेस्ट का एंट्री कब डलेगा, हाफ ईयरली है, 30 सितंबर, 6 मंथ्स के बाद। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितना था हाफ ईयरली करने के बाद, 1,80,000। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। इसके बाद पेमेंट हो जाएगा, और उसका एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश 1,80,000, 1,80,000। अब जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, इस एंट्री को दोबारा रिपीट करेंगे, और उसमें डेट क्या डालेंगे, 31 मार्च, और इसका नरेशन बीइंग इंटरेस्ट पेड। तो मैं 5th और 6th को लिख नहीं रहा हूं बच्चों, सेम रिपीट हो जाएगा, डेट क्या डल जाएगा, 31 मार्च। मतलब जो आपका थर्ड एंट्री है वो वापस चला जाएगा 5th में, और 4 चला जाएगा 6 में। यही दो एंट्री आपको दोबारा रिपीट करना है। एक बार खड़े होकर देख तो जैसे इधर का पूरा कवर हो रही पूरा, हाँ। तो फिर से इसको रिपीट करना है, बस डेट चेंज हो जाएगा, 31 मार्च। आखिरी एंट्री उसका भी डेट रहेगा 31 मार्च,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जिसमें टोटल इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। 180 का टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 360 360। और नरेशन क्या रहेगा जो मैंने लिख के दिया था आपको? बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। तो हाफ ईयरली था तो साल में 2 बार, एक बार 30 सितंबर और इसी को दोबारा छापना है 31 मार्च, और लास्ट में ट्रांसफर कर देना स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 360 टोटल इंटरेस्ट। और नरेशन बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। पॉज कर बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 नया बुक है हमारे पास, तो नए बुक का क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन बोलिए, बस कीप क्वाइट। 5000 कितना परसेंट? 10% डिबेंचर कितना रुपए? 100 रुपी। आगे ठीक है, कीप क्वाइट, डिस्टर्ब हो रहा है, बोलिए। फिर से इंटरेस्ट हाफ ईयरली बोला है। हाफ ईयरली मतलब साल में कितने बार? 2 बार। और एक बार, इस बार क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट का एंट्री बनाना है, रिडीम का और इशू का एंट्री नहीं बनाना। लिखा है क्वेश्चन में सिर्फ एंट्री बनाना है इंटरेस्ट का। तो क्वेश्चन को हम वर्किंग नोट में पहले निपटा देते हैं। 5000 को मैंने इंटू किया 100 से, कितना आया? मतलब कितने का लोन लिया गया? 5 लाख रुपए का लोन लिया गया। कितना परसेंट? 10%। तो 5 लाख का 10% 50,000। लेकिन हाफ ईयरली बोला है तो साल में कितने बार? 2 बार। तो 6/12 25,000 रुपए। कितना आ गया बच्चों? 25,000। यानी उसको एक बार 30 सितंबर को 25,000 देना है और एक बार 31 मार्च को। तो सबसे पहला एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अच्छा कैलकुलेट तो हमने कर ही लिया है। 25,000 25 डेट 30 सितंबर। बच्चों डेट डालना मत भूलना वरना चेकर हाफ नंबर काट देता है। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, इसके बाद पेमेंट हो जाएगा। बात मत करो प्लीज। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, सॉरी माय मिस्टेक, टू कैश। क्यों कैश? पेमेंट हो गया। पेमेंट 25,000 25,000। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट पेड। अब मैं तीसरा चौथा एंट्री नहीं बनाऊंगा, आपको सेम इसी को छापना है। बस डेट क्या डल जाएगा? 31 मार्च, इसलिए मैं उसको नहीं बना रहा। तो ये मैं लिख दे रहा हूं एज इट इज। ठीक है, डेट डाल लेंगे 31 मार्च और इसको दोबारा नोट कर लेंगे। आखिरी एंट्री उसका भी डेट रहेगा 31 मार्च। क्या करना है आखिरी एंट्री में? ट्रांसफर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जिसमें मैं टोटल अमाउंट इसका 25 और 31 मार्च का 25 50,000। नरेशन सेम
बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ गए आप? तो सेम इस क्वेश्चन में रिडीम और इशू का एंट्री नहीं था, तो मैंने उसको नहीं बनाया। सिंपल हाफ ईयरली था, एक बार 30 सितंबर, सेम इसी को दोबारा 31 मार्च, और फिर फिफ्थ वाले एंट्री का भी 31 मार्च, और उसको ट्रांसफर कर देना है। एक बार जस्ट खड़े होकर देखते हैं नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं, एकदम नीचे वाला। ठीक, नोट कर लो, ले पॉज कर दे जयेश। अब हम लोग करेंगे बच्चों इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। ठीक है, डिक्टेट कर, एक सेकंड ना, एक बार चेक कर तो जयेश, यहाँ वाला दिख रहा है कि नहीं, कि थोड़ा नीचे आऊं, दिख रहा है? ठीक, हाँ, कितना डिबेंचर इशू किया, रुपए लिखा है क्या उसके आगे, कितना परसेंट, 1009% डिबेंचर, आगे 100 ईच, और इशू किया है कितने डिस्काउंट में, आगे रिडीम कितना प्रीमियम, 10%। मतलब इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, हाफ। चलिए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आज मैं फिर शुरू में करवाया था, जैसा मैंने आपको बताया था। इस क्वेश्चन में बात नहीं, इस क्वेश्चन में इशू भी है, इस क्वेश्चन में रिडीम भी है, और इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी है। और इंटरेस्ट को ऐसे लिखा है, एक बार इंटरेस्ट पे करेंगे सितंबर में और एक बार मार्च में, वो तो समझ आ गया, सितंबर मार्च मतलब हाफ ईयरली। तो पहले इशू, अगर मैं क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करूं, तो सबसे पहले कितना डिबेंचर इशू किया है, 1000। और जैसा कि मैंने आपको बोला, डिबेंचर प्रीमियम में इशू हो, डिस्काउंट में इशू, फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट निकलेगा सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे। तो 1000 डिबेंचर, प्राइस है उसका 100, 1000 इंटू 100, 1,00,000, कितना परसेंट, 9%। तो 1,00,000 का 9% कितना आ रहा है, लेकिन हाफ ईयरली बोला है, तो इसको इधर देखो, 6/12 कितना आ गया, 4,500। तो ये आपका आ गया इंटरेस्ट वर्किंग नोट। अब हम जनरल एंट्री बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इशू 6% डिस्काउंट, 100 रुपए में से 6 रुपए माइनस कर दीजिए, 94। तो कितने रुपए में इशू हो रहा है पर डिबेंचर, 94। डिस्काउंट माइनस होता है और प्रीमियम प्लस होता है। सौंदर्य और आकाश इधर देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना डिबेंचर इशू हुआ है, 1000, 6% डिस्काउंट, 100 रुपए का 6%, 6 रुपए, 100 में से 6 गया, 94, 94,000, 94,000। नरेशन बीइंग डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। इसके बाद किसका एंट्री बनेगा, रिडीम का। और जैसा मैंने आपको बताया, पहले एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन जितना क्रेडिट होगा, अगले एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन उतना ही डेबिट होगा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 94। उसके बाद डिस्काउंट नुकसान है, तो डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट। गौरव बोर्ड में देख, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, एक डिबेंचर पे 6 का डिस्काउंट, 1000 डिबेंचर पे 6000। अब रिडीम,
रिडीम भी हो रहा है प्रीमियम में, रिडीम अगर प्रीमियम में हो रहा है मतलब लॉस, कितना रुपए, 10 रुपए, 10 × 1000, 10,000। और रिडीम को क्या करके लिखते हैं, लॉस ऑन डिवेंचर, लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू, कितना परसेंट डिवेंचर है, 9%, 9% डिवेंचर। और मैंने बोला है डिवेंचर में, अब तुमको बाहर कर दूंगा मैं, डिवेंचर में हमेशा क्या लेते हैं, फेस वैल्यू। डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100, तो 1000 × 100, 1,00,000। और मैंने बोला था लॉस को एक बार और लिखते हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, सेम अमाउंट 10,000, इधर भी 1,10,000, इधर भी 1,00,000। नरेशन बीइंग डिबेंचर रिडीम्ड एट प्रीमियम। ये नॉर्मल एंट्री हो गया। अब इंटरेस्ट का एंट्री कितने बार बनाना पड़ेगा, 2 बार। कितना है, 4.5, 4.5। तो सिंपल इंटरेस्ट, और डेट क्या डालेगा पहले वाले में, 30 सितंबर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, कितना था, 4,500 ना। बात मत करें आप लोग प्लीज। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, इसका पेमेंट हो जाएगा। एक बार देख तो, पूरा नीचे का दिख रहा है ना अच्छे से, फालतू बात मत कर दक्ष, दिख रहा है, एक बार देख तो शुभम। इसके बाद डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, दोनों सिनोनिमस है, 4.5 नरेशन बीइंग इंटरेस्ट पेड, बीइंग इंटरेस्ट पेड। इन दोनों एंट्रीज को एक बार और लिखना है आपको, क्या डेट डाल के, 31 मार्च, यानी एंट्री नंबर 4 और एंट्री नंबर 5, ये सेम दोनों एंट्री दोबारा लिखना है। और डेट क्या डल जाएगा यहाँ पे, 31 आपको लिखना है। आप ऐसे करके एज इट इज मत लिख देना, मैं तो टाइम सेव करने के लिए कर रहा हूं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। और 6 आखिरी एंट्री, उसका भी डेट रहेगा 31 मार्च। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, दोनों का टोटल कितना आएगा, 9,000, 9,000। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, यह स्टेटमेंट ऑफ पीएल डन। इसका मतलब अगर सिर्फ इंटरेस्ट का होगा तो इंटरेस्ट से चालू करोगे, लेकिन अगर इशू और रिडीम है तो पहले इशू का बनाओगे, फिर रिडीम का बनाओगे, और फिर इंटरेस्ट का। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे परचेज कंसिडरेशन। और बच्चों एक बात बता दूं, सैंपल पेपर ओसवाल का ले लीजिए, और ओसवाल के सैंपल पेपर को अभी मैंने स्टडी किया है, परचेज कंसिडरेशन के बहुत क्वेश्चंस आए, हर सैंपल पेपर में आया है, खास करके डिबेंचर का। तो बहुत ध्यान से हमें परचेज कंसिडरेशन करना है डिबेंचर का। इसमें क्या ध्यान में रखना है हमको, आप कुछ खरीदते हो और बदले में डिबेंचर देते हो। रिपीट कर रहा हूं मैं, परचेज कंसिडरेशन का मतलब ये 2 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2। पहले हम करेंगे पार्ट 1, जिसमें हम कुछ एसेट खरीदते हैं
तो हम डिबेंचर देते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको, इधर ध्यान दो। मान लो ये डस्टर मैं परचेज करता हूं, इसका वैल्यू 10 रुपए है, 10 रुपीज। अब इसको खरीदने के लिए मैं 10 का ही डिबेंचर देता हूं, पार, ना फायदा ना नुकसान। फिर रिपीट कर रहा हूं, इस 10 रुपए के डस्टर को खरीदने के लिए मैं 10 का ही डिबेंचर सामने वाले को देता हूं, ना फायदा ना नुकसान। अगला, इस 10 रुपए के डस्टर को लेने के लिए मैं 8 रुपए का डिबेंचर देता हूं, मेरे को कितने का फायदा हो गया? सामान मैंने 10 का लिया, पर डिबेंचर मैंने सामने वाले को 8 का दिया, मतलब मेरे को माल मिला 10 का और मैंने उसको दिया कितने का? 8 का। तो मेरे को कितने का फायदा हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। थर्ड केस, मैंने फिर से, हर्ष इधर ध्यान दो, फिर से मैंने 10 का डस्टर लिया, लेकिन इस बार मैंने उसको 14 रुपए का डिबेंचर दिया। मैंने सामान लिया कितने का? सॉरी, जो सामान है वो डस्टर है 10 का, लेकिन इसको लेने के लिए मेरे को 14 का डिबेंचर देना पड़ रहा है। डिस्काउंट कितने का नुकसान हो गया? 4। इसका मतलब अगर आप कोई पर्टिकुलर एसेट लेके उतने का ही डिबेंचर इशू करते हो, उसको पार बोलते हैं, ना फायदा ना नुकसान। लेकिन अगर आप एक एसेट लेके ज्यादा का डिबेंचर देते हो, डिस्काउंट यानी लॉस। और अगर एसेट लेके आप कम का डिबेंचर देते हो तो ये आपके लिए फायदा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस टॉपिक में बच्चों 2 ही एंट्री बनेगा। कितना एंट्री बनेगा? सिर्फ 2। ध्यान दीजिए, पहला एंट्री होगा बच्चों एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। हर बार आपका पहला एंट्री यही होगा बच्चों, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्यों? जो खरीदते हैं वो डेबिट, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। और वेंडर क्यों क्रेडिट हो रहा है? वेंडर को अभी आपने कोई पेमेंट या डिबेंचर दिया नहीं है, आपको देना है, मतलब इट्स अ लायबिलिटी। और लायबिलिटी हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। कोई भी केस हो, पार हो, प्रीमियम हो, डिबेंचर हो, पहला एंट्री हमेशा यही होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एसेट जो आपने खरीदा, वेंडर जिससे खरीदा, ध्यान रखिए। नरेशन being asset purchased। और बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग अभी पार्ट 1 कर रहे हैं, पार्ट 2 ये पार्ट 1 है। इसके बाद पहला एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री बच्चों पार का अलग होगा, प्रीमियम का अलग होगा और डिस्काउंट का अलग होगा। हम तीनों को देख लेते हैं। अगर पार है, वेरी इजी, बहुत सिंपल है पार का। पहले एंट्री में जो वेंडर क्रेडिट, अगले एंट्री में वही वेंडर डेबिट, यानी वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। जो भी परसेंट दिया रहेगा, 10%, 9%, वो आपको लिखना है। नरेशन बीइंग डिबेंचर इशूड एट पार। और एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, पार में कभी आपको फॉर्मूला नहीं लगाना। भी बताऊंगा कि प्रीमियम और डिस्काउंट में फॉर्मूला कैसे लगता है, बट पार में कभी भी फॉर्मूला नहीं लगता, इस बात को ध्यान रखें। पार में कभी भी फॉर्मूला नहीं लगता। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रीमियम। वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नरेशन बीइंग डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। हो गया, सो इजी। प्रीमियम फायदा इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। और अगर डिस्काउंट है, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। नरेशन बीइंग
डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। उसी डस्टर वाला एग्जांपल आपको देके इसको समझाता हूं। मान लीजिए वो डस्टर कितने का था, 10 का। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 10 और मैंने क्या बोला, 10 का सामान लेके मैंने 10 का ही डिबेंचर इशू किया, तो यहां पे भी 10, यहां पे भी 10। और अगले वाले में क्या बोला था, डिबेंचर सॉरी डस्टर लिया मैंने 10 का, पर उसको मैंने जो डिबेंचर दिया वो था 8 का, तो मेरे को कितना फायदा हुआ, 2। तो वेंडर अकाउंट डेबिट में 10, डिबेंचर में जाएगा आपका 8 और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, 2। और थर्ड केस मैंने आपको बताया था, डिबेंचर सामान लिया मैंने 10 का, लेकिन उसको डिबेंचर मैंने दिया 14 रुपए का, तो मेरे को कितना लॉस हो गया, 4। तो वेंडर अकाउंट डेबिट में 10, डिस्काउंट नुकसान हुआ 4 और परसेंटेज डिबेंचर में जाएगा 14। समझ गए आप लोग। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यही एंट्रीज इसमें बनेंगी। पहला एंट्री दोनों केस में सेम है। अगले केस में बस इतना याद रखिएगा, पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट। और परसेंटेज डिबेंचर में जाएगा डिबेंचर का फेस वैल्यू। समझ गए। पहले केस में डिबेंचर कितने का था, 10 का। दूसरे केस में डिबेंचर कितने का था, 8 का। तीसरे केस में डिबेंचर कितने का था, 14 का। तो डिबेंचर में जाएगा हमेशा फेस वैल्यू। डिस्काउंट है तो डेबिट और प्रीमियम है तो क्रेडिट। समझ गए आप लोग। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुम लोग नोट कर लो इसको। पॉज कर दे जयेश। हाँ, तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका पार का एंट्री है, ये आपका प्रीमियम का एंट्री है, ये आपका डिस्काउंट का एंट्री है। एक और बात, पार में कभी फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दिया है क्वेश्चन में, नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दिया है तो उसको निकालने का फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है टोटल परचेज कंसीडरेशन। आपने कितने का एसेट लिया, माइनस कैश। अगर कोई पेमेंट कैश में हुआ है तो उसको मैं फॉर्मूले में नहीं लेना, एक्सक्लूड कर देना है, अपॉन वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर, वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर। और ये बात बच्चों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि फॉर्मूला सिर्फ प्रीमियम और डिस्काउंट के क्वेश्चन में लगेगा। अगर पार में नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं भी दिया है तो भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिर्फ प्रीमियम और डिस्काउंट में फॉर्मूला लगेगा। तो ये फॉर्मूला है, जो भी एसेट हम ले रहे हैं माइनस कैश अपॉन वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर। कैश में अगर कोई पेमेंट हो गया है या चेक से कोई पेमेंट हो गया या बिल से, तो उसे हम फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं करेंगे। और जहां पे भी कैश आएगा मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा टू कैश, टू कैश, टू कैश। मतलब अगर कोई पेमेंट कैश में हो गया है तो हमें उसको टू कैश करके लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन करते हैं, क्लियर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फॉर्मूले का। चलिए, एक बात तो करने से पहले, इसी में क्वेश्चंस को आगे बताने से पहले, मैं आपको फिर से वही डस्टर वाला एग्जांपल देके कैश का मतलब समझा दूं जरा आपको। पहला एंट्री तो चेंज होगा नहीं, आपको पता है, एसेट टू वेंडर हर बार रहेगा। मैं आपके लिए और बेटर वे में इसको लिख देता हूं, और बड़े में लिख देता हूं, पार वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। नरेशन अब मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखवा चुका हूं। बीइंग डिबेंचर इशूड एट पार। प्रीमियम वेंडर अकाउंट डेबिट
टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डिस्काउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अच्छा बच्चों, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन करने से पहले मान लो कुछ पैसा कैश में पेमेंट हो जाता है, जैसे वेंडर हमने कितने सॉरी एसेट हमने कितने का लिया 10 का, उसको डिबेंचर दिया 8 का और 2 का पेमेंट, हर्ष इधर देखो, और 2 का पेमेंट किया कैश में, तो वेंडर में आ जाएगा 10, डिबेंचर कितने का दिया 8 टू कैश, और बाकी का पैसा 2 रुपए हमने कैश पेमेंट कर दिया, सिंपल कैश क्रेडिट हो गया। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए 10 का डिबेंचर था, मतलब 10 का डस्टर हमने लिया, ठीक है, उसको हमने डिबेंचर दिया 7 रुपए का, मान और सिक्योरिटी में डाल दिया 2 रुपए, और मान लीजिए चेक से हमने उसको कितना पेमेंट किया 1 रुपए। इसको ऐसे समझिए कि हमने सामान जो लिया है वो 10 का है और हमने उसको बदले में 7 का डिबेंचर दिया और 2 रुपए का हमें फायदा हुआ क्योंकि 1 रुपए हमने कैश का पेमेंट किया। फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, सामान हमने 10 का लिया, डिबेंचर हमने उसको 7 का दिया, तो मान लीजिए अगर 1 रुपए कैश में पेमेंट हुआ है तो 7 + 1 8, कितने का फायदा हुआ, तो क्या सिक्योरिटी में कितना डाल दिए 2, ठीक है। वेंडर यहां पे 10, कितने का डिबेंचर दिए थे सामने वाले को 14 रुपीज। अब मान लीजिए वो जो डिबेंचर था यहां पे मुझे कितना डालना चाहिए 14 डालना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला है आपको जितने का आप डिबेंचर दोगे वो आएगा। और अगर इसमें मान लेते हैं हम कि 13 का डिबेंचर होता, कितने का डिबेंचर होता, तो यहां पे मेरा कितना चला जाता और टू कैश में कितना आ जाता 1। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि मेरे को आपको बस ये समझाना है कि अगर कोई पैसा चेक या कैश में पेमेंट हुआ है तो फिर उसको 2 करके ही आपको क्रेडिट करना है। समझ गए आप लोग। अब क्वेश्चंस करेंगे। कैश बैंक हर एंट्री में नहीं खुलेगा, जिस क्वेश्चन में कैश या चेक का पेमेंट हो गया वही खुलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, आपके नए बुक का क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन कहां से चालू है 50 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 रीड कर, इधर देखो अंशु। हाँ, Joy Limited company bought a building for ₹9 lakh. 9 लाख का बिल्डिंग खरीदा, क्लियर कट मेंशन है कि जॉय लिमिटेड ने 9 लाख का बिल्डिंग खरीदा। कितने का बिल्डिंग खरीदा, पहला एंट्री तो क्लियर कट है, वो तो कुछ होने नहीं वाला, सिंपल एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 9 लाख, और यहां पे भी, और अब चाहे तो यहां एसेट के साथ बिल्डिंग लिख दीजिए, सिंपल। कौन सा एसेट लिया, बिल्डिंग। और वेंडर, कई बच्चों को वेंडर को पहचानने में दिक्कत होती है, जिसने खरीदा वो वेंडर नहीं है, जिससे खरीदा वो वेंडर है। जॉय लिमिटेड ने खरीदा है तो वो वेंडर नहीं है बच्चों, किससे खरीदा लिखा है, तो इसीलिए उसका नाम नहीं है तो वेंडर। इसलिए मैंने एक सिंपल ट्रिक बता दिया आपको, क्यों वेंडर के लफड़े में पड़ना, कौन वेंडर है क्या खरीदा, सिंपल एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, हर बार पहला एंट्री यही होगा, ठीक है। रुक जाइए, और फिर मैंने क्या बोला था, वेंडर पहले एंट्री में जितना क्रेडिट होगा अगले एंट्री में उतना ही डेबिट होगा। आगे, And the consideration was paid by issuing
10% debenture of the nominal face value is 100 each at a discount of 10%. डिस्काउंट क्वेश्चन में क्या दिया है तो बताओ, पार वाला बनेगा प्रीमियम या डिस्काउंट? कौन सा वाला बनेगा? डिस्काउंट। क्लियर? इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिबेंचर दिया है, कितना डिबेंचर इशू किया है? नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दिया। फॉर्मूला लगेगा यस और नो? क्यों लगेगा? क्योंकि नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दिया। तो कैसे निकलेगा नंबर ऑफ डिबेंचर? मैंने आपको बताया था, कितने का माल उठाया, कोई पैसा चेक या कैश में पेमेंट नहीं हुआ, तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। 9 लाख डिबेंचर कितने का है फेस वैल्यू? 100 रुपए। कितना डिस्काउंट? 100 का 10% मतलब 10 रुपए। तो डिबेंचर 100 का फेस वैल्यू, प्राची ध्यान दो इधर, ये डिबेंचर का फेस वैल्यू, डिस्काउंट 10%। 100 का 10% मतलब 10 रुपए, और डिस्काउंट क्या होता है? माइनस। तो 100 में से 10 माइनस कितना आ गया? 90। 0 0 कैंसल, 9 1 9, 1 2 3 4। कितना डिबेंचर आया? अब देखो असली खेल। वेंडर अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही, तो यहां डाल दिया 9 लाख। डिस्काउंट कितना डिबेंचर आया है? नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आया है? 10,000। और डिबेंचर का प्राइस, सॉरी डिस्काउंट का प्राइस, तो 10,000 इंटू 10 कितना आया? 1 लाख। और परसेंटेज डिबेंचर में क्या आएगा बोला था? नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू असली कीमत, फेस वैल्यू। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है? 10,000। और फेस वैल्यू डिबेंचर का कितना था? कितना आ गया? 10 लाख। समझ आया कि नहीं आया? कितना आसान है। पहला एंट्री सेम एसेट टू वेंडर, दूसरे एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, पहले दूसरे एंट्री में उतना ही डेबिट। और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको असली कीमत फेस वैल्यू से इंटू करके कहां डालना है? डिवेंचर में। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट में, और प्रीमियम होगा तो प्रीमियम। मैंने तीनों एंट्री से बना दिया, डिस्काउंट होगा तो उसमें बनाएंगे, सिक्योरिटी होगा तो इसमें बनाएंगे, पार में तो फॉर्मूला लगना ही नहीं है। समझ गए? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करो इसको, पॉज कर, पॉज कर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लिखा हुआ है 6 लाख का प्लांट खरीदा। तो पहला एंट्री सो इजी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 6 लाख, और यहां पे भी 6 लाख। आगे प्रीमियम है 20% का, मतलब इस बार ये वाला एंट्री बनेगा प्रीमियम वाला, और प्रीमियम क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 100 का 20% मतलब 20 रुपए, तो 100 में 20 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 120। तो फिर से नंबर ऑफ डिबेंचर कितने का परचेज है हमारा? 6 लाख, और कोई पेमेंट नहीं हुआ है कैश में, तो पूरा 6 लाख डिवाइडेड बाई 120। क्यों 120? क्योंकि प्रीमियम प्लस हो जाता है। 100 में 20 जोड़े 120, 0 0 कैंसल, 12 5 जा 60, 1 2 3। कितने डिबेंचर आए बच्चों? 5,000 डिबेंचर आ गए। बस अब बना लीजिए, और ये रफ में नहीं करना है, ये आपको करना है वर्किंग नोट। पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही, तो वेंडर अकाउंट डेबिट 6 लाख। प्लीज पे अटेंशन, परसेंटेज डिबेंचर में क्या जाएगा? जितना डिबेंचर आया इंटू फेस वैल्यू। डिबेंचर कितना आया था? कितना डिबेंचर आया था? 5,000। और फेस वैल्यू कितना है? 100। 5,000 इंटू 100 कितना हो गया? 5 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। थोड़ा सा इसको नीचे करके लिखते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों, जो नंबर ऑफ डिबेंचर आएगा इंटू फेस वैल्यू से इंटू करके डालना है परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जो नंबर ऑफ डिबेंचर आया है इंटू प्रीमियम,
प्रीमियम कितना है 20, 5,000 इंटू 20, 1,00,000 हो गया। समझ आया कितना इजी था? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो नोट करो जल्दी जल्दी, पॉज कर। अब क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक बिजनेस लिया गया 2,00,000 रुपए में, एसेट मान लीजिए। तो पहला एंट्री तो सो इजी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 2,00,000, और यहां पे भी 2,00,000। पहला एंट्री तो सबसे इजी है बच्चों, सिंपल, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 2,00,000, 2,00,000। अब 65,000 का पेमेंट चेक से हो गया। और याद करिए मैंने क्या बोला था, जो पैसा कैश या चेक में पेमेंट हो जाएगा उसको फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसका मतलब जब मैं इसका नंबर ऑफ डिबेंचर निकालूंगा, एक बार चेक कर तो खड़े होकर, इधर वाला दिख रहा है कि नहीं, ये वाला पोर्शन पूरा। नंबर ऑफ डिबेंचर का क्या फॉर्मूला बोला था? परचेस कंसिडरेशन माइनस कैश। तो बताइए 2,00,000 रुपए में 65,000 को क्या कर देंगे, कितना आएगा 130, और डिवाइड किससे करेंगे 90, क्यों 100 का डिबेंचर, डिस्काउंट 100 का 10% मतलब 10 रुपए, डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, तो 100 में से 10 माइनस करने से कितना आएगा 90, और 135 कहां से आया, जो पैसा चेक से पेमेंट हो जाता है उसको फॉर्मूले में नहीं लेते। 0 0 कैंसल, और 100 में से 10 माइनस 90, 9 1 जा 9, 1,500 डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना आया, और डिस्काउंट वाला बोला तो कौन सा एंट्री होगा, ये रहा। पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही, तो वेंडर अकाउंट डेबिट कितना 2,00,000। उसके बाद नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है 1,500, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर में 1,500, डिस्काउंट कितने का है 10, 1,500 इंटू 10 कितना हो गया 15,000। परसेंटेज डिबेंचर में क्या बोला था, नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू असली कीमत, फेस वैल्यू। डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 है ना, 1,500 इंटू 100, 1,50,000। टू बैंक, मैंने क्या बोला था, ये कैश और बैंक हर एंट्री में नहीं आएगा, लेकिन जब भी आएगा वो क्रेडिट होगा टू कैश या टू बैंक। चेक से पेमेंट हुआ था इसलिए टू बैंक। कितना पेमेंट हुआ था चेक से, तो 65, यहां पे भी 2,15,000, डेबिट में भी 2,15,000। नरेशन, बीइंग एसेट परचेज्ड, बीइंग डिबेंचर issued at discount and sum paid in check, paid by check। मतलब डिस्काउंट में इशू हुआ और कुछ पैसा किससे हुआ, चेक से। समझ आया कि नहीं आया, कितना इजी था, आया कि पूरा चल गया, नोट करो, जस्ट पॉज कर दे, प्लीज पे अटेंशन। ये परचेस कंसीडरेशन के पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। कितने का एसेट परचेस किया 1,35,000। एक ही क्वेश्चन में तीनों केस है, पार भी है, डिस्काउंट भी है और प्रीमियम भी। पहला एंट्री तो सेम, कोई भी केस हो पहला एंट्री सेम टू सेम। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 135, 135। तो ये एंट्री मैं बार बार नहीं बना रहा हूं, क्योंकि ये एंट्री हर केस में सेम रहेगा। पार में भी पहला एंट्री यही रहेगा, प्रीमियम में भी पहला एंट्री ये रहेगा, डिस्काउंट में भी पहला एंट्री यही रहेगा। समझ गए? अब पार, याद है मैंने क्या बोला था, पार में फॉर्मूला नहीं लगता। पार में फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं भी देगा तो भी पार में फॉर्मूला नहीं लगेगा। पार में फॉर्मूला, तो इधर भी 135, इधर भी 130, तेरी 135, बीइंग डिबेंचर इशूड एट पार। पार में फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसके बाद अगला है डिस्काउंट।
135 को 90 से डिवाइड करेंगे, यस और नो? डिस्काउंट क्या होता है? कौन है प्लस बेवकूफ? 90 से डिवाइड 1500 डिबेंचर। कितना डिबेंचर? तो डिस्काउंट, ये रहा डिस्काउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट 135। क्या बोला था मैं? डिस्काउंट में क्या आएगा? नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू डिस्काउंट, नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर 1500 और डिस्काउंट 10, 15,000। और परसेंटेज डिबेंचर में नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है? 100, 1,50,000 हो गया। अब लास्ट वाला प्रीमियम है 20%, तो 100 में 20 क्या हो जाएगा? प्लस कितना आएगा? 120। 1,35,000 डिवाइडेड बाई 120, 12 1 जा 12, 15, 12 1 जा 12, 30 जा 24, 1125। कितना है नंबर ऑफ डिबेंचर? ये मैं अपने से दिया हूं क्वेश्चन। 1125 कितना आ गया नंबर ऑफ डिबेंचर? 1125। वेंडर अकाउंट डेबिट, ये रहा प्रीमियम 135। परसेंटेज डिबेंचर में क्या बोला था? जितना डिबेंचर आया इंटू असली कीमत 100, 1,125,00, 1,12,500। सिक्योरिटी प्रीमियम में इंटू प्रीमियम 20, 0 2 5 10, 0 कैरी 1 5, 22,500। टोटल कर लो 22। कुछ गलत तो नहीं किया हो ना? 22 और 12, हाँ सही है। इधर भी 135, इधर भी 130। कितना इजी था नंबर ऑफ डिबेंचर आपको निकालने का, ये रहा फॉर्मूला। तो इस तरह से परचेस कंसिडरेशन का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पढ़ लिया, प्रीमियम और रिडीम वाला पढ़ लिया, और हमने पढ़ा परचेस कंसिडरेशन का पार्ट 1। अब हम पढ़ेंगे परचेस कंसिडरेशन का पार्ट 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे परचेस कंसीडरेशन पार्ट 2। अब एक बात बताओ मेरे को, जब आप कोई बिजनेस खरीदो, ध्यान से सुनना, नहीं सुनोगे समझ नहीं आएगा, ध्यान से सुनना बोल रहा हूं। जैसे मान लो, अगर मैं कोई बिजनेस खरीद रहा हूं, बिजनेस भी मेरा, प्रॉपर्टी भी मेरा, उसका उधारी भी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे टाटा ने एयर इंडिया को परचेस किया, इसका मतलब एयर इंडिया का जितना भी एयरपोर्ट, प्लेन, जो भी है वो सब टाटा का, और एयर इंडिया के ऊपर जो उधारी था वो भी। मान लो एयर इंडिया को टाटा ने 100 रुपए में परचेस किया, ये रेफरेंस के लिए समझा रहा हूं, 100 रुपए में थोड़ी किया होगा। कितने में परचेस किया? टाटा के पास 120 का प्लेन और सब मशीनरी था। इधर देखो, 120 का प्लेन और मशीनरी था, और एयर इंडिया के ऊपर मान लीजिए 40 का उधारी था। जो एसेट था एयर इंडिया का कितना था? 120। रेफरेंस के लिए भी छोटा अमाउंट लेते हैं, 120। और एयर इंडिया के ऊपर उधारी कितना था? इधर देखो, तो कैपिटल एसेट माइनस लाइबिलिटी 120 माइनस 40 कितना मिला? 80 मिला। फिर रिपीट कर रहा हूं, एसेट 120 का मिला, उधारी 40, कुल मिला के कितना मिला एयर इंडिया का? 80। और इसको परचेस किया टाटा ने 100 में। कितना परचेस किया? अब मुझे बताओ, 100 रुपए दिया टाटा ने, उसको मिला कितना?
फायदा या नुकसान बताओ। ऐसे केस में गुडविल डेबिट होगा। गुडविल कितना डेबिट होगा? 20 रुपए। समझ आया? अगर इसी को टाटा 70 रुपए में खरीदता, कितने में? टाटा के जेब से कितना दक्ष? टाटा के जेब से कितना गया? 70। मिला कितना? चुकाया कम और मिला, तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा। कितना? सारा खेल इसी का है। एक बार और, एयर इंडिया को टाटा ने खरीदा 3 अलग अलग कीमत में। एक बार 100 में खरीदा, एक बार 70 में खरीदा, और एक बार नहीं 80 नहीं, 100 70, एक और चीज था ना, मैंने 2 ही चीज बताया नहीं। गुडविल 100 में खरीदा, हाँ ठीक ठीक ठीक, सॉरी माय मिस्टेक। एक बार 100 में खरीदा और एक बार 70 में खरीदा। अब मेरी बात को ध्यान से समझो प्लीज। एसेट कितने का है? 120। मतलब टाटा का जो भी, सॉरी एयर इंडिया का जो भी प्लेन मशीन जो भी है वो 120 का। एयर इंडिया के ऊपर उधारी कितना था? 40। एसेट माइनस लाइबिलिटी 80। मतलब एयर इंडिया का कुल वैल्यू कितना पड़ा टाटा को? 80। टाटा ने कितने रुपए में खरीदा? 100 रुपए में खरीद रहा है 80 के वैल्यू को। कितना का नुकसान? तो गुडविल डेबिट 20। सेकेंड केस, टाटा ने इसी चीज को कितने में खरीदा? 70 रुपए देकर उसको 80 का वर्थ मिल रहा है। कितने का फायदा? कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। इस पर्टिकुलर पार्ट में, परचेस कंसीडरेशन पार्ट 2, या तो गुडविल डेबिट होगा या कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा। एंट्री फिर से कितना बनेगा? सिर्फ 2। समझ गए? पहला एंट्री सेम, एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू वेंडर टू कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व के आगे मैंने बना दिया स्टार, और गुडविल के आगे भी क्या बना दिया? इसका मतलब अगर गुडविल आएगा तो रिजर्व नहीं आएगा, और कैपिटल रिजर्व आएगा तो गुडविल। इधर बता रहा हूं हर्ष, बोर्ड में देखो, तो या तो गुडविल आएगा या तो कैपिटल रिजर्व। और दूसरा एंट्री, पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही। वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और इसके आगे भी सिक्योरिटी के आगे भी स्टार बना दिया, डिस्काउंट के आगे भी क्या बना दिया? दूसरा एंट्री भी पढ़े थे ना, यही था ना दूसरा एंट्री। हाँ बोल, किसमें? अच्छा यू आर राइट, टू लाइबिलिटी। ये चीज लिखना मैं भूल गया था, सॉरी। लाइबिलिटी जैसे एसेट डेबिट होगा, लाइबिलिटी क्या होगा? क्रेडिट। और सेकेंड एंट्री बिल्कुल वैसी बनेगा जो अभी तुम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे। पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही। डिस्काउंट है तो डेबिट, सिक्योरिटी है तो क्रेडिट। समझ गए? तो ये है परचेस कंसीडरेशन पार्ट 2। अब इससे रिलेट क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज मत करना। चलो तुम लोग भी देख लियो ना, ठीक है? तो अब चालू करेंगे। क्या सैंपल पेपर एक क्वेश्चन को ग्रुप में डाल दिया है? कितने क्वेश्चन है उसमें? 2। भेज दे, ग्रुप में फोटो भेज रहा हूं। और ये जो चीज आप लिख रहे हो इसको रफ में नहीं कर रहे हैं, ये कहां दिखाना है? वर्किंग नोट, याद रखें इसको। और परचेस कंसीडरेशन पार्ट 2 के क्वेश्चन सबसे ज्यादा हैं सैंपल पेपर में। परचेस कंसीडरेशन पार्ट 2 के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आए हैं, वो भी 6 मार्क्स में और 4 मार्क्स में, तो ध्यान से देखना। वर्किंग
नोट। रचित क्वेश्चन डल गया? ले डिक्टेट कर। अच्छा डाल रहे क्या? भेज। दोनों भेज दिया ना? चल डिक्टेट कर। सैंपल पेपर वो सवाल का क्वेश्चन करेंगे अब। बोल बोलना। अरे वो ठीक से नहीं बोल पाई भाई, तू बोल, वो धीरे बोलेगी। Venus Limited is a real estate company to discharge its corporate social responsibility. They decide to took over assets 10 lakh. एसेट्स, एसेट्स दिया है 10 लाख। आगे, एक मिनट। अब बच्चों आप लोग पहचानोगे कैसे कि पार्ट 2 का क्वेश्चन है? जहां पे भी एसेट लाइबिलिटी दिख गया लिखा होगा एसेट और लाइबिलिटी, तो समझ लो पार्ट 2 का क्वेश्चन है। एसेट 10 लाख, आगे। Liabilities of 180. लाइबिलिटीज 180। एक मिनट ना, पहले आप निकाल लेंगे कैपिटल। और एक बात ध्यान रखे बच्चों, कैपिटल को नेट वर्थ भी बोलते हैं। कैपिटल को नेट वर्थ या नेट एसेट्स, तो कंफ्यूज मत होना। कैपिटल को नेट वर्थ या नेट एसेट्स, क्या फॉर्मूला बोला था? एसेट माइनस 10 लाख माइनस 1,80,000, कितना आया? 8 लाख। मतलब जो बिजनेस खरीदा गया उसका वर्थ कितना, उसका वैल्यू कितना है? 8,20,000। अब पेमेंट, परचेज कंसिडरेशन। हाँ बोल। Liability of 180 of Sinus Limited for 760. समझ गया, परचेज कंसिडरेशन 760। मतलब कितना पेमेंट किया गया? अब समझो, 760 का पेमेंट करके कितने का सामान मिला? फायदा या नुकसान? कितने का फायदा? 60,000। मतलब अगर आपका परचेस कंसीडरेशन बड़ा है तो नुकसान, और अगर आपका परचेस कंसीडरेशन कम है तो इसको परचेस कंसीडरेशन मतलब आपके जेब से कितना गया, और कैपिटल मतलब आपके जेब में कितना। आपके जेब से गया 760 और आपको मिला कितना? 820। कितने का फायदा? तो इसको क्या लिखोगे? परचेस कंसीडरेशन इज लेस देन कैपिटल, सो कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? क्रेडिट। कितना फायदा हुआ? 820 से 760 गया तो 820 माइनस 760, 60,000। एक बार देख तो यार ये नीचे का पूरा दिख रहा है कि नहीं प्लीज, पूरा यहाँ तक। तो कुल मिला के कंपनी को कितने का फायदा हुआ? 60,000। तो पहला एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट। कितने का एसेट था? 10 लाख। इस क्वेश्चन में गुडविल तो खुला नहीं है, क्या खोलना है? कैपिटल रिजर्व, और वो क्रेडिट होगा टू वेंडर। और वेंडर में जानते हो क्या पेमेंट डालोगे? परचेस कंसिडरेशन। वेंडर में क्या अमाउंट डालोगे? जो उसको पैसा आप दे रहे हो। कितना पैसा दे रहे हो? 760 टू लाइबिलिटी। कितना लाइबिलिटी है? 180 टू कैपिटल रिजर्व। कितना फायदा हुआ? 60। इधर भी 10 लाख, इधर भी नरेशन। बीइंग बिजनेस
परचेज्ड विथ कैपिटल रिजर्व। बिजनेस खरीदा और क्या खोलना पड़ा? कैपिटल रिजर्व। आगे रचित कुछ लिखा था क्वेश्चन में, क्या लिखा है पढ़। 9% डिवेंचर रुपीज 100 एट अ डिस्काउंट 5%। बहुत बढ़िया। अब इस पैसे को चुकाने के लिए कितना देना है वेंडर को? 760। इसको चुकाने के लिए डिबेंचर इशू कर रहा है। याद आया? नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दिया तो फॉर्मूला लगता है जो अभी तक किया हो, सेम वही चीज करना है। इधर का दिख रहा है शुभम? देख तो, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना पेमेंट करना है वेंडर को? 760। डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 100। डिस्काउंट है कि प्रीमियम है? डिस्काउंट कितना परसेंट? 100 में से 5 माइनस होगा 95, कितना आएगा? डिस्काउंट माइनस होता है, प्रीमियम प्लस होता है। 100 में से गया 5, 95। अब करते हैं 19 5 जा 19 4 जा 76, 1 2 3 4 5 1 जा नंबर ऑफ डिबेंचर 5 8 जा 40। कितना है नंबर ऑफ डिबेंचर? 8000। कितना है नंबर ऑफ डिबेंचर? और डिस्काउंट है तो पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही। तो वेंडर अकाउंट डेबिट कितना? 760 डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट में क्या बोला था? नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू डिस्काउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर 8000 और डिस्काउंट कितना है? 5। 8000 इंटू 5 40,000। 2 कितना परसेंट डिबेंचर है रचित? 9% डिबेंचर, जिसमें क्या बोला था? फेस वैल्यू। नंबर ऑफ डिबेंचर 8000 और फेस वैल्यू मतलब 760 का पेमेंट करने के लिए हमें कितना डिबेंचर देना पड़ा? 8 लाख। तो हमें कितने का नुकसान हो गया? 40। समझ आया? तो ये चीज तो सेम था, इतने देर से यही कर रहे हो। ये असली खेल था। समझ गए? आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तुम लोग नोट करो। जयेश पॉज कर।